माहौल है इस बार, किस नज़रिए से आप नेता को देख रहे हैं? वैसे तो हमारे नज़र से कोई नहीं दिख रहा है। ये लकी यादव को सपा से हटाकर दूसरे पार्टी से टिकट दिया जाए, जीत जाएंगे? दूसरे पार्टी मुमकिन है, मुमकिन है। नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। पंकज मिश्रा को टिकट मिलने वाला है, चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं हो? सपा से। हाँ, सपा से। पंकज मिश्रा नाम है, सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या माहौल है? कौन जो नए आए हैं? नहीं, जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, ये भी ठीक है। ठीक आदमी है। हाँ, चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं? अब भाई कहा नहीं जा सकता। है किस पार्टी का यहाँ कद्दावर नेता चुनाव जीतेगा? मल्हारी विधानसभा जवन है बाहुल क्षेत्र है, कुत्ता खड़ा रहे तो वो जीत के जाएगी। कि पंकज मिश्रा आ रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे? कोई भी आएगा, पंकज नहीं, कोई भी सपा से खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, सपा में आप लोग वोट देते हैं, क्या देख के वोट देते हैं? क्या देख देता हूँ? हाँ, वही आप बताइए। सपा को इसलिए वोट दिया जाता है कि कोई खासियत तो नहीं है जी। नहीं। लगातार मुझे सुर्खियों में आप देखते थे। आज लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर आज मैं सदर विधानसभा जौनपुर के क्षेत्र में हूँ। यहाँ मेरे बीच में दादा बैठे हैं। जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ के विधायक सपा से लकी यादव हैं। यह रोड काफ़ी दिनों से ख़राब है, जब से मैं देख रहा हूँ अभी तक यह रोड का मरम्मत नहीं हुआ। चुनाव आया, वो चला गया, चुनाव फिर आ गया, फिर चला जाएगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मेरे साथ यह दादा हैं, दादा से बातचीत करूंगा। इस बार दादा सांसदी का वोट पड़ने वाला है, किस तरफ जा रहे हैं, किसको आप देखते हैं? क्योंकि यहाँ के जो सांसद श्याम सिंह यादव हैं, बसपा के हैं, वो कैसे नेता हैं, इस क्षेत्र में क्या विकास किए, कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? बिहारी लाल सरोज। बिहारी लाल। ये बताइए दादा, क्या माहौल है इस बार, किस नज़रिए से आप नेता को देख रहे हैं? वैसे तो हमारे नज़र से कोई नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, वैसे लक्की यादव को हम लोग मानते हैं। हाँ। वो आज तक दिखाई भी नहीं दिए। अच्छा, लकी यादव तो नहीं दिखाई दे, जो सपा से विधायक हैं, दोबारा हुए हैं। नहीं, फिर भी उनको मानता हूँ मैं। फिर भी मानते हैं मुलायम सिंह यादव के जरिए। हाँ, अगर मान लीजिए लकी यादव को सपा से हटाकर दूसरे पार्टी से टिकट दिया जाए, जीत जाएंगे? मुमकिन है। नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। हाँ। तो दादा ये बताइए, जैसे हम भी गांव के ही हैं, आप भी गांव के हैं, हम लोगों की रोड की व्यवस्था चाहिए, दवा की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, स्कूल की व्यवस्था अगर चाहिए। वो आए होते तो उनको कहा जाता कि रोड को देखो क्या हालत है, इसकी मरम्मत कराइए। जी। जब मिलते तब वो आते भी नहीं हैं। दादा, मैं सुनने में आया है कि सपा से जो सदर सीट से पंकज मिश्रा को टिकट मिलने वाला है, चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं हो? सपा से। हाँ, सपा से। पंकज मिश्रा नाम है। फिर कहा नहीं जा सकता। लेकिन पब्लिक सपा के का तो एक गढ़ है, कहा जाता है। हाँ, गढ़ तो है, सपा का गढ़ है। और यादव बहुमूल्य क्षेत्र है भी है। जी। है। और छोटी जात भी देते हैं सपा को। जी। मैं तो सरोज हूँ जी। मैं 96 से हूँ सपा में। सपा में तो लोग कहते खाली यादव ही हैं, ये जातिवादी पार्टी है। कहने की बात है। कहने की है। हाँ, हम 96 से हूँ, पूरा जी। खानदान हूँ मैं। जी। बम्बई से लेके गांव तक। तो आपके क्षेत्रीय हैं, पूर्व सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या माहौल है? कौन जो नए आए हैं? नहीं, जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, ये भी ठीक है। ठीक आदमी है। हाँ, चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं? अब भाई कहा नहीं जा सकता। वो समय बताएगा। समय बताएगा। तो आप मतलब कि यहाँ सपा का ज़्यादा वोट है? हाँ, सपा का वोट है जी। और वो जीत भी जा सकते हैं। पंकज मिश्रा जीत सकते हैं सपा से? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपसे बात करके। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एक चाचा और हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? नंदा। नंदा। ये बताइए चाचा, इस बार क्या माहौल है, किस पार्टी का यहाँ कद्दावर नेता चुनाव जीतेगा? मल्हारी विधानसभा जवन है बाहुल क्षेत्र है, कुत्ता खड़ा रहे तो वो जीत के जाएगी। किस पार्टी से? सपा से। सपा से। हाँ। और यहाँ तो भाजपा के तमाम दावेदार हैं। कोई दावेदार हो, लेकिन हम लोग वो नहीं कि इस घर से उस घर जो है
बाहुल क्षेत्र है, जो माना जाता है हम लोग वही करते हैं। मतलब सपा से पंकज मिश्रा आ रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे। कोई भी आएगा, पंकज नहीं, कोई भी सपा से खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, सपा में आप लोग वोट देते हैं, क्या देख के वोट देते हैं? क्या देख देता हूँ? हाँ, वही आप बताइए। सपा को इसलिए वोट दिया जाता है कि कोई खासियत तो नहीं है, जी है नहीं, लेकिन आज सरकार जो बनी है, जो 400 सिलेंडर 300 था, आज 1200 1100 हम लोग को देना पड़ रहा है। जी। बिजली 50 रुपये जमा करना पड़ता था, आज 700 का लाइट बिल हम लोग जमा करता हूँ। मट्टी तेल मिलता था तो कोई गरीब सब जलाते थे दिया, आज उसके चलते बिजली पास करा के 700 हम लोग को जमा करना पड़ रहा है। जी, बताइए। तो आप चाहते हैं कि यहाँ के जो कद्दावर नेता कोई भी सपा से आए, चुनाव जीत जाएगा। सांसद जी जीत जाएंगे कि नहीं? या पार्टी रहेगी जीत जाएंगे। अगर पार्टी नहीं रहेगी नहीं जीत पाएंगे। भाई पार्टी नहीं रहेगी तो विधान की बात है जी। लेकिन ये रोड तो काफी दिनों से खराब है, सपा से ही विधायक हैं। तो कहाँ भाजपा ही बनवा दी इसको, हम लोग आज को नहीं हैं। यहाँ तो लगातार देख रहा हूँ सपा ही चुनाव इस क्षेत्र से जीत जाती है। हाँ, तो इसीलिए नहीं बन रहा है ना, इसीलिए नहीं बन रहा। हम लोग भी तैयार है कि मत बनो, हम लोग चलेंगे इसी रास्ता से, इसी रास्ते चलेंगे। लेकिन वोट वहीं देंगे। वहीं देके कितना दिन चलाओ, चलो देंगे सपा में ही, देंगे सपा हम लोग जब तक जीवन रहेगी। अभी मेरे साथ एक भाई साहब और मौजूद है। भैया क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद यादव जी, आप पढ़े लिखे दिख रहे हैं, क्या माहौल है सदर से? श्याम सिंह यादव सांसद कैसे नेता हैं, क्या विकास किया आपके क्षेत्रों में, जो बसपा से सांसद हैं वर्तमान में? बढ़िया नेता है। विकास यहाँ तो उनका नहीं दिखा, इस गांव के तहत अगल बगल क्षेत्र में जो किए हैं ठीक है, नेता हैं ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एक अधिकारी रह करके हम लोगों से अच्छी सोच है उनकी। हम लोग चाहे किसी भी पार्टी को कम से कम वोट उसको करे जो शिक्षित और समाज को देख करके चले, और लगभग कार्य तो उन्होंने किया है। नेता कोई खराब नहीं होता जी, नेता सभी अच्छे हैं, चाहे जो हो, चाहे बसपा को हो, सपा को हो, निर्दल आए। अब पब्लिक को अपने आप से चुनना है कि हाँ हम किस अच्छे नेता को चुने। नहीं, कभी कभी पीड़ा होती होगी जब रिश्तेदार आपके यहाँ आते होंगे, रोड को कहते होंगे बड़ी स्थिति खराब है, रोड की स्थिति दयनीय है। तो यहाँ से पता चला, हम लोग यही आपके टीवी के माध्यम से ही देखे, विधानसभा में बात उठाई गई, कई बार लकी द्वारा उठाया गया और कभी श्याम सिंह के द्वारा उठाया गया, सांसद जी, माननीय सांसद जी हैं। यह केवल सरकार द्वारा 1-2 बार गड्ढा मुक्ति की गई, केवल नाम के लिए। आज कम से कम विगत 5-6 वर्षों से ऐसे गड्ढे का हाल है इस सड़क का। तो इस क्षेत्र के लिए करंजा कला से लगा करके लाला बाजार तक कई बार बातें उठाई गई, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रही। जबकि इसके विभागीय मंत्री हैं शायद केशव प्रसाद मौर्य, वही हैं। 2 बार गड्ढा मुक्ति के नाम पे केवल वैसे गिट्टी डाल दी गई, बस फिर जस तस ढाक के 4 पात की तरह है। आपके सामने है, आप देखे भी हैं। तो जब हम भाजपा नेताओं से बातचीत करते, कहते हैं वहाँ के सपा विधायक है वो खुद नहीं काम करवाना चाहते हैं। ये तो हो गई जैसे नेताओं की सौतेला व्यवहार। सरकार किसी की हो, लेकिन सौतेला व्यवहार पब्लिक के साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से सड़कों का है, यह कहा जा सकता है पब्लिक के साथ यह सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि यह सरकार के पास हर मद है। विधायक का कार्य है, विधायक पास भी मद है, लेकिन यह विभागीय लोक निर्माण विभाग से है, मंत्री जी जो होंगे उसको देखें। विधानसभा का जो कार्य है भाई, गांव में जो आता है उनके अंतर्गत जो कार्य है वो उनको करेंगे, सांसद जी उसको करेंगे। सरकार को यह देखना चाहिए ना, सरकार जिसकी चल रही है। आप बताइए सर, आप क्षेत्रीय हैं और यहाँ बैठते हैं, एक तरफ से यहाँ एक सामाजिक लोग बैठते हैं, भाजपा से मनोज सिंह और इसके बाद हरिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह भाजपा के दावेदार प्रत्याशी हैं। सपा से मैं देख रहा हूँ दावेदार प्रत्याशी पंकज मिश्रा हैं, और अपने क्षेत्रीय जो पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, वो तो हर बार चुनाव लड़ते हैं। तो इन नेताओं में तगड़ा नेता कौन है? देखिए, चुनाव तो लमसम भाजपा और यहाँ सपा कांग्रेस गठबंधन में इर्द गिर्द घूमेगी, यहाँ का जहाँ तक बात है जी। और माननीय पूर्व सांसद जी भी हैं निर्दल, लेकिन जो लड़ाई होगी, क्योंकि इनके पास पार्टी मुख्य पार्टी होता है जी, पार्टी से नहीं है, यही माइनस पॉइंट इनके पास है। अगर पार्टी टिकट मिल जाए तो जीत जाएंगे। हाँ, यह श्योरली सी बात है। या तो या इनको कांग्रेस या भाजपा से किसी 2-1 पार्टी से आ जाएं, बसपा से भी आ जाएं,
संभव है चुनाव जीतना। चुनाव जीत जाएंगे, निर्दल तो नहीं? निर्दल कभी नहीं, असंभव है जी। मेरे साथ ये भाई साहब बातचीत किए, एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे भी पूछूंगा। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार गौतम। संतोष कुमार गौतम जी, इस बार किस व्यक्ति को, किस नेता को सांसद बनना देखना चाहते हैं लोकसभा सदर जौनपुर से? जी विकास करे वही बने जाए और का। विकास, सपा से पंकज मिश्रा आ रहे हैं, भाजपा से मनोज सिंह, हरिंदर, सुरेंद्र सिंह, ये दावेदार हैं, और आपके क्षेत्रीय नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। इन नेताओं में से आप किसको लाइक करते हैं? लाइक तो धनंजय सिंह कर। धनंजय सिंह को करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? सुनते हैं सबकी। सुनते हैं सबके, और जो ये नेता जो हैं वो नहीं सुनते हैं? ये दिखाई वाले हैं, बरसाती मेढक हैं। बरसाती मेढक। तो आपका पसंदीदा को अगर कोई सांसद है तो धनंजय सिंह। तो यह रोड काफ़ी ख़राब है, आप लोग आते जाते हैं, तो कभी इस बारे में बातचीत आप कहीं करते हैं नहीं नेताओं से? जब नेता लोग सुने तब ना। हाँ। तो इस बार आशा है कि अगर बदलाव होगा तो पक्का है रोड बन जाएगा? अब देखा बदलाव होता कि नहीं होता। जी। तो आप कहाँ तक पढ़ाई वढ़ाई आप किए हैं? बीए करे। बीए किए हैं, तो आप भी तो बेरोजगार हैं। तो भाजपा की सरकार में आपको रोजगार मिली कि नहीं कुछ? एका मिले भी भारत सरकार नहीं तो अरे दावा कर दिए 1 लाख 1.5 लाख हमेशा पेपर में आता रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जो बताएंगे सही बताएंगे। तो वही पेपर में दिखा तो सब जमीनी पे दिखा दो नहीं। जमीनी में नहीं। अभी पुलिस की भर्ती हुई, उसका पेपर लीक हो गया, उस पर क्या कहेंगे आप? तो कुल पेपर लीक हो जाता। सब पेपर लीक हो जाए। वीडियो पेपर 2 बार दिए है, अभी तक उसका एग्जाम का रिजल्ट अगोर रहे हैं। वीडियो का 2 बार आप एग्जाम दिए और अभी तक आया नहीं रिजल्ट। रिजल्ट आया ही नहीं। जी। तो आपको क्या लगता है इस सरकार में, क्या आपको? निकम्मी सरकार है ये। निकम्मी सरकार है। हाँ। तो इसीलिए माहौल है कि इस बार बदलना है। बदलने की कोशिश सब करते हैं, जब हो तब ना। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अभी एक चाचा बैठे थे और एक लोग बैठे थे, उनसे बातचीत हुई, कहे ये सपा का गढ़ है, यहाँ सपा से कोई भी आएगा चुनाव जीत जाएगा। हाँ तो जो आएगा तो सपा से जीत जाएगा। सपा जीत जाएगा। हाँ, गठबंधन। सुन रहा हूँ पंकज मिश्रा आ रहे हैं यहाँ से, तो जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो ये मेरे साथ ये भाई साहब मौजूद थे। आपका घर इधर ही है? इधर ही। तो इनसे बातचीत हुई, अभी बातचीत करूंगा। एक भाई साहब पान वाले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। तो चाचा आप तो काफ़ी दिनों से दुकान खोले हैं और ये रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत नेता सांसद विधायक चुनाव में आते हैं चले जाते हैं, तो इस बार किस तरफ आपकी चाय किसके हाथ में? देखा जे अच्छा काम करे वही कोट दिया जाए। अब वही रोड तो कई पंचवर्षीय से ऐसे पड़ा बा। रोड के बारे में हम लोग कई बार दरख्वास्त भी दिए डीएम की, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। जो वर्तमान सांसद है वो कैसे थे? सांसद तो ठीक है, अगर सांसद होते इस समय तो बन गया होता, लेकिन जो ना अब का बनबई करे यही समय, अब तो है बेचात व्यवहार से। जी। तो ये बताइए, यहाँ सपा का गढ़ है। हाँ। तो यहाँ से सपा के कैंडिडेट भी आ रहे हैं, भाजपा से भी आ रहे हैं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी आ रहे हैं, तो कौन इसमें किसकी माहौल तगड़ा है? लड़ाई देखो संसद और सपा से होगी जी। भाजपा का हवा यहाँ नहीं लगेगा। भाजपा का हवा नहीं लगेगा, इस तरीके से माहौल है। माहौल ठीक है। तो यह मैं एक सदर लोकसभा क्षेत्र के एक क्षेत्र में मौजूद हूँ। क्षेत्र का क्या नाम है यहाँ, ये गांव का क्या नाम? मझौली। ये मझौली में हूँ। यहाँ जनता की राय थी। एक चाचा और मेरे साथ है, इनसे भी बातचीत करूँगा। चाचा इधर आ जाइए 1 मिनट। आइए आइए आइए। आप लोग ही सरकार बदलेंगे और आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बदलेंगे। क्या नाम है चाचा? श्रीपद। इधर घूम जाइए, इधर श्रीपद नाम है। तो चाचा आपको क्या लगता है, आप 5 वर्षों में एक बार अपना बहुमूल्य वोट देते हैं, किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ बताऊं यार, हाथी की तरफ जा। हाथी की तरफ? हाथी का तो कोई सांसद भी यही श्याम सिंह सांसद जी हैं हाथी का, और 2022 के चुनाव में एक ही विधायक आपका बना था। तो क्या आपको लगता है बहन जी का कार्य कैसा था? बढ़िया होगा। बढ़िया था। पहले जब उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री जब थी वो, उन्होंने तमाम जैसे सफाई कर्मी भर्ती हो गया, तमाम लोगों को रोजगार दिया। तो अब आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार में? ठीक नहीं है। भाजपा ठीक नहीं है? क्यों? 5 किलो राशन, दाना, पानी सब मिला, अब क्या चाहिए आपको? राशन वासन नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? रोजगार? रोजगार चाहिए। आपके बच्चे क्या कर? चाहिए। धंधा चाहिए। तो इस बार
क्या लगता है जो वर्तमान सांसद है चुनाव जीत जाएंगे? श्याम सिंह यादव जी बसपा से हैं। भाई इसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं है। इस वक्त मैं मझौली में हूँ। आपको बता दूँ यहाँ तमाम वरिष्ठ जो समाज सेविक हैं, यहाँ जो युवा हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि पूर्व सांसद जो धनंजय सिंह हैं, इसके बाद जो सपा से जो प्रत्याशी आएंगे, यही दो लोगों की लड़ाई है। इसके बाद चुनाव का निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा इस बार जौनपुर का सांसद कौन बनेगा। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद।